हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत पाठ 3 कितने वर्ग प्रश्नवाचक है कितने वर्ग के सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न 1। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। प्रश्न बने हुए इसमें आ है किस आयत का परिमाप छोटा है, प्रश्नवाचक है। यहाँ पर आयत देखिए आप, 2 आयत दिए हुए हैं और किसका छोटा है, ए और बी। हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 है इसमें। और इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4 4 3 12, इसमें भी 12 है। अब देखिए, पर इसका बड़ा है, आकृति इसकी बड़ी है और इसकी छोटी है। तो ए आकृति का परिमाप 16 है, इसमें 16 है, और बी आकृति का परिमाप 14 है। अतः बी आकृति का परिमाप छोटा है। जी, बी आकृति जो है इसमें परिमाप इसका छोटा है। अब आप पूछा गया इसमें कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। अब आयत का देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, और ए में 7 है, आयत है 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 है। तो ए आकृति का क्षेत्रफल जो है अधिक है, क्योंकि इसमें आयत ज़्यादा है और इसमें कम है। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखेंगे हम। यदि आ है इसका, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए आप, 1 2 3 4 ये वर्ग बना हुआ है। अब इसका आधा करेंगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे 2 आएगा। तो इसे को हमको हल करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। जैसे 4 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न इसी का बा है। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, दिया है 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। चित्र में हम देख सकते हैं वर्गाकार। अतः वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल कितना है, 8 है, 8 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, प्रश्नवाचक है यहाँ पर। और यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, देखिए आप, त्रिभुज दिया है, आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। अब पत्ती दी गई है यहाँ पर, तो पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। क्योंकि देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो यहाँ से इसको ऐसा नापेंगे हम, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर। पैमाना 1 वर्ग 1 सेंटीमीटर है। एक पैमाना कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 5 में आ जाती है। पत्ती का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद प्रश्न 5वां है। यहाँ पर आकृति देखिए आप, उपरोक्त आकृतियाँ ए एवं बी में। अब क्या प्रश्न है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, ब दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो देखिए आप, ये दोनों आकृति के आप देखेंगे क्षेत्रफल किसका अधिक है, देखने में भी हमको समझ में आ रहा है। तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। देखिए जैसे बी, यहाँ पर ए छोटा है और बी का बड़ा है, तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। ए का परिमाप 20 सेंटीमीटर और बी का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। अतः दोनों आयत का परिमाप समान है। इस प्रकार हम इसको हल कर देंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है। यहाँ पर आकृति देखिए, त्रिभुज में दी गई थी, इसको पूर्ण करना था। उपरोक्त आकृति 2 भुजा ABC एवं BC बनाई गई है। इसकी 2 भुजा CD एवं DA इस प्रकार बनाएं।
जिससे कि बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो देखिए आप ए बी, बी सी और सी डी हमने इस प्रकार से इसको बनाया और ए डी, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे, तो जिसका 8 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए आप बन जाता है। इसके बाद प्रश्न 7वां है, पैटर्न को आगे बढ़ाएं। दिए गए ग्रिड में ऐसी आकृति बनाई जिससे क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो ऐसे हम इसको बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 3 3 9 और 2 11 यहाँ पर बन गया। और यहाँ पर कितना बना 9, 1 2 3 3 3 9, यहाँ पर 9 वर्ग। तो इस प्रकार यहाँ 11 और यहाँ 9 बना देंगे। तो ग्रिड में हमने कैसी आकृति बनाई, जिनकी 11 और 9 बन गए। इसके बाद अगला है पैटर्न को, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो ये पैटर्न को हमको आगे बढ़ाना, तो इस तरह हम पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी आप देखिए पैटर्न को जैसे हमको दिख रहा है, यहाँ पर पैटर्न को आगे बढ़ाना था, हमने इसको ऐसे बना दिए हैं, आप भी बना लेंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 क्या है, देखिए आप यहाँ पर टिकट डाक भारत इंडिया लिखा हुआ है, 500 की टिकट है, यहाँ पर 75 इंडिया लिखा है। ए चित्र, बी चित्र में 75 लिखा है, यहाँ सी छोटी है। डाक टिकटें हैं यहाँ पर पूरी। अब ई एफ यहाँ पर सारे दिए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें, प्रश्न पूछा गया है कि आ किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। तो आ में देखेंगे हम सबसे बड़ा जो है ए जो डाक टिकट है, इसका परिमाप बड़ा, क्योंकि बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पर हम ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है। अब कौन से बराबर, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कौन से बराबर दिख रहा है आपको, सी और ई यहाँ पर लगभग सामान्य दिख रहा है। तो यहाँ पर टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सा कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं। डी और एफ, यहाँ पर हम देखेंगे परिमाप बराबर वाले, तो यहाँ पर डी देखिए और एफ देखिए, यहाँ पर दोनों बराबर लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सर डी तथा एफ टिकटों के परिमाप बराबर है। द क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। तो सबसे छोटे यहाँ पर हम देखेंगे परिमाप, सबसे छोटे यहाँ पर ई दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। फिर क्या पूछा जा रहा है, डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर क्या है। अब देखिए हम अंतर यहाँ पर देखेंगे हम, तो ई और डी का अंतर देखिए आप यहाँ पर, तो हम लिख देंगे इसको डाक टिकट बी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, डाक टिकट डी के क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर का वर्ग है, अंतर 12 में से 8 घटाएंगे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 10 देखिए आप, प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि ए बी सी इस प्रकार से हमको क्या करना है, दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचे कि इसमें दो बराबर भुजाएं त्रिभुज बन जाए। तो यहाँ पर हम स्केल की सहायता से हमने वैसे ही खींच लिए, जिससे रेखा यहाँ पर गड़बड़ हो गई, लेकिन दूसरी रेखा में यहाँ से आप एक वर्ग बन जाएगा, यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, तो आप खींच लेंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा है कि प्रकार त्रिभुज बने क्षेत्रफल बताइए। इस वर्ग में दो सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचे कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए, इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। इस वर्ग में एक सीधी रेखा तथा एक प्रकार की खींचे 2 बराबर आयत बन जाए, इस प्रकार प्राप्त है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तीनों प्रश्न को उत्तर यहाँ पर लिखते हैं कि बराबर त्रिभुजों प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। इस प्रकार हम तीनों प्रश्न के उत्तर जो है यहाँ पर दे देंगे। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले पार्टों को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।